देखिए सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जिस वक्त हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते थे तो उस वक्त लोग जो आते थे ना हमसे ये पूछने आते थे कि कौन कौन से गैजेट्स चाहिए एक वीडियो बनाने के लिए, ऑडियो के लिए कौन सा चाहिए, आहा, वीडियो के लिए कौन सा चाहिए, स्क्रिप्ट किस तरह लिखते हैं, ये ओके, सवालात होते थे। आजकल ये सवालात ही बिल्कुल माइनस हो गए हैं क्योंकि मोबाइल उठाया बना दी वीडियो, ओके, है ना। तो और दूसरा ये कि उस टाइम पे किसी भी, मुझे नहीं याद कि किसी एक यूट्यूबर ने फ्लैक्स किया हो ये कह के कि यार यूट्यूब पे आ जाओ बहुत पैसा है। ओके। तो जब आप किसी को भी पैसे की लालच देते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान मासेस का रुझान, शॉर्टकट की तरफ ही Exactly. जाता है, बिल्कुल, अच्छा absolutely. बिल्कुल मैं, अच्छा इस चीज को मैं रिलेट करूंगा ओनली फैंस से, ओनली फैंस, क्योंकि yes. यूएस के अंदर अब देखिए कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि अब इंस्टाग्राम की जगह ओनली फैंस पे चले गए। कितने डॉक्टर्स, कितने एग्जैक्टली अच्छे डिग्री वाली लड़कियां क्यों? वहाँ, क्योंकि इट्स इजी मनी। इजी मनी, उसके साथ उसको जिस तरह प्रमोट किया गया ना हाँ कि यार तुम $1 मिलियन शायद 10 साल में कमा पाओ, हाँ। या 1 महीने में उसने कमा लिए अपने क्या कार्डी बी ने व्हाट डू यू कॉल 5 मिलियन कमाए थे एक हफ्ते में। तो ये जब आप इस तरह पैसे का जब आप इन्फ्लुएंस डालते हैं ना किसी के ऊपर, तो फिर लोग वहाँ पे मतलब हर कोई अपने दूसरी काम को छोड़ के बोलता है यार ये शॉर्टकट है। इसी तरह आजकल जो हम लोग देख रहे हैं सिस्टम वो ये, असल में पैसे का बहुत ज़्यादा दिखावा बहुत ज़्यादा हुआ ना, तो लोगों को लगा यार शायद इस तरह के हम अगर ट्रैक ले लेते हैं तो ये इजी मनी है हमारे तो पास। आप मुझे बताएं, सिंस यू आर द पर्सन हु हैव स्टार्टेड इट एंड मैंने पिछली दफा भी आपको बड़ा आई अप्रिशिएट यू कि वक्त के साथ आप नहीं बदले, यू केप्ट योर बैलेंस एंड यू केप्ट योर मार्क। आपने बोला नो, वरना जिस तरह लोग एक दौड़ में दौड़ रहे हैं, उनको पता नहीं वेयर दे गोइंग, you've kept it very subtle for yourself. Why? उसकी वजह, Why didn't you get in the controversies? ये जो लाइकों की, सब्सक्राइबर का गेम, ये इस पर क्यों नहीं आप गए? उसकी वजह ये है कि तब भी और अब भी हम एक बात कहते थे कि हमारी जो बेसिक सोर्स ऑफ इनकम है वो यूट्यूब मोनेटाइजेशन नहीं है। Okay. तो अगर यूट्यूब पे मुझे व्यूज नहीं भी आ रहे हैं तो मेरे पैसों में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यूट्यूब Okay. से जो इनकम आती थी वो हमारे ऑफिस एक्सपेंस था, हमारे एम्प्लॉयज की सैलरीज थी, वो हमारी जेब में नहीं आती थी। Okay. उसी वजह से हमारा जो था वो कंटेंट में हम लोगों ने इस तरह के अटेम्प्ट्स नहीं किए कि हमारे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए। क्यों? क्योंकि जो व्यूज से आप पैसा कमाते थे हमें ब्रांडिंग से मिल जाता था। तो आप मुझे बताइए, जो लोग बैठकर, मैंने काफ़ी लोगों के शोज देखती हूँ और काफ़ी टिकटॉकर्स जिस तरह बोलते हैं हम तो महाना में 3 ऑल्टो की पैसा कमा रहे होते हैं, या इज दैट ट्रू? रियलिटी है? बट मसला ये है कि शायद अगर उनके व्यूज़ मिलियंस में आ रहे हैं, महीने में अगर वो कोई 40-50 मिलियन उनके व्यूज़ हैं, तो हाँ पाकिस्तान के सीपीएम के लिहाज से आप ऑल्टो 2 ऑल्टो ले सकते हो। तो आप मुझे बताएं, ये जो लोग बोलते हैं कि 1-2 मिलियन और 3-4 मिलियन में वो लिटरली बोलते हैं कि हम $40,000-50,000 कमाते, क्या इतना कमा रहे हैं? ऐसा नहीं है, बहुत कम रेशो होगा। और सीपीएम ये कभी कांस्टेंट नहीं रहती, ये जो फिगर है ये मंथ्स के लिहाज से ये गिरती भी है। ओके, तो 40 से आपके सेम व्यूज होंगे मगर आपकी जो कमाई होगी $20,000 भी नहीं होगी। बिकॉज एड्स के ऊपर होता है। एड्स के ऊपर होता है। कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जिसमें एड्स फ्लड की तरह आ रहे होते हैं, जैसे नवंबर दिसंबर। इसी तरह जब आप फर्स्ट क्वार्टर में आते हो तो आपके वो सीपीएम और गिर जाता है। तो अब वो बैठे हैं देसी मार्केट में, हम जो टारगेट करते हैं, हम कहते हैं नहीं भाई हमें यहाँ से तो व्यूज आ रहे हैं, बट हमें टारगेट करना ज्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानी। पीपल लाइक रेबेका, वो आपको क्या लगता है कितना कमाती होंगी? आई हैव नो आइडिया। अच्छा मैं जानता जरूर हूँ बट मैंने इतना ज्यादा रिसर्च नहीं की। बट व्लॉगर्स ज्यादातर देखें बिटवीन ये जितने भी जो डेली व्लॉग्स जो डालते हैं या अपने रूटीन जो व्लॉग्स डालते हैं, हर अपनी पूरी तो रूटीन दिखा रहे होते हैं, कुछ नहीं दिखाते, पता नहीं क्यों, कुछ और भी दिखाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो वो मेरे ख्याल से बिटवीन $4,000 to $5,000 to $20,000 ये सेफ मार्जिन है मंथली। बट देखें होता क्या है, जब आप कोई इस तरह की अटेम्प्ट करते हैं या क्रिंज अटेम्प्ट करते हैं, जो कि हम लोग कहते हैं क्रिंज अटेम्प्ट है, तो उससे क्या होता है कि जो एक ऐसे ब्रांड साइड वाले जो ब्रांड मैनेजर्स हैं वो आपकी तरफ मतलब उनका रुझान नहीं होता। फिर हम डिपेंडेंट जो है वो है ब्रांड्स साइड पे।
कि हम अपना कंटेंट ऐसा नहीं बनाएं कि कोई एक ब्रांड आए और वो हमें कैंसिल कर दे कि नहीं यार ये प्रॉब्लमैटिक है, या इनके कंटेंट में ये मसला है, ये पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होते, लैंग्वेज बैरियर है, फैमिली ऑडियंस नहीं है, हम अपनी आइसक्रीम इनको देंगे बेचने के लिए, पता चला इनके पास जो ऑडियंस है वो तो आइसक्रीम खाने वाली नहीं है। हाँ, ट्रू। तो ये सब चीजें हम ध्यान में रखते हैं। ओके, तो पर्सन लाइक डकी वो कितना कमाता होगा? आई थिंक देखिए अब उस Since Ducky is the highest, right? आई डोंट थिंक सो। This Maz Safdar? नहीं देखिए, पाकिस्तान में अब मसला ये है कि जो लाइमलाइट या जो हाईलाइटेड होते हैं ना, वो एंटरटेनमेंट वाले ज़्यादातर हाईलाइट होते हैं। बट पाकिस्तान में और भी बहुत सारे ऐसे चैनल हैं। पाकिस्तान में रिलीजियस चैनल हैं जिनके बहुत व्यूज़ हैं, क्रेजी व्यूज़ हैं और मोनेटाइज भी हैं वो। सो अगर मैं मुझे एक रफली एक चैनल का पता चला था जो बिटवीन $80,000 to $100,000 जिनका रेवेन्यू था। इसी तरह पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको नहीं पता कि वो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, और वो ज़्यादातर वो नर्सरी राइम्स के ऊपर वो चैनल है। और सबसे बड़ा व्हाट डू यू कॉल चैनल इंटरनेशनली वो कौन है? कोकोमेलन। तो इसी तरह नर्सरी राइम्स पे भी काम हो रहा है। मोर देन एनी क्रिस ब्राउन, स्नूप डॉग से ज्यादा ये बेबी फिंगर से तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी भी ज्यादा ही कमा रहे होंगे बेचारा। स्नूप डॉग से तो पाकिस्तानी भी ज्यादा ही कमा रहे होंगे। वो बेचारे का तो खैर बुरा हाल है। बट मैं यही कह रहा हूँ कि हमेशा लाइमलाइट में यही 4-5 नाम आते हैं आपको, क्योंकि एंटरटेनमेंट वाले हैं। बट ठीक है, हम सॉरी चिकाची, हमने एक जर्नी देखा था, उसका नाम क्या है, डकी का। शाम इदरीस का भी जर्नी देखा था, जियाद अली का भी जर्नी देखा है। लेकिन रजत बट कौन है? क्योंकि ये एकदम से आया, ये एकदम से छाया, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने उनको सजा भी दी है, where he needs to, उनकी जेल माफ हुई है ना, and he needs to do what you call a vlog। देख रहा था न्यूज़, वो एक्चुअली वो जो लाइन जो रखा हुआ था घर में, उसके ऊपर उसको कुछ सैंक्शंस लगाई है मेरे ख्याल से, और उस पर उसको ये तनकीद की है कि भाई उसको ये कहा है कि वो अपने मेरे ख्याल से 1 साल या 2 साल जो कंटेंट बनाएगा उसमें टाइम टू टाइम उसको आगाही देनी है अबाउट वाइल्ड लाइफ। ओके। बट केस तो 2 थे, दूसरे का नहीं पता क्या हुआ। ओके। तो आपको क्या लगता है, ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर कोई गरीब करता तो वो तो जेल में होता? देखिए, ये तो मुल्क का निज़ाम है, मतलब गरीब पे तो सबका ही हुक्म चलता है, बट कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से। लेकिन हु इज रजब भट्ट, मुझे ये पूछ रहा है। रजब भट्ट को जहाँ तक मैं जानता हूँ या मैंने जो देखा है, लोग बोलते सिंगर था, एक्टर था, कोच था, कुछ क्या था? हाँ, उसकी जर्नी अगर जो मैंने इसी तरह किसी चैनल पे देखी थी, तो शायद वो पहले एक्टिंग में काफ़ी उसने ट्राई किया था, स्ट्रगल किया। ज़ाहिर सी बात है, हर कोई अपनी कहानी में स्ट्रगल गिनवाता है, चाहे वो 2 दिन की क्यों ना हो। अनन्या पांडे भी कहती है भाई मैंने भी स्ट्रगल किया है। ट्रू। तो इस तरह स्ट्रगल उसकी भी है, तो वो डेली व्लॉग की तरफ ज़्यादा आ गया है। और उसकी रजब फैमिली करके उसका चैनल है, जहाँ पे वो अपनी फैमिली के अंदर ही दोस्त यार ये व्लॉग बनाता है, जो कि शायद आप उसके जो कंटेंट है उससे आप अग्री भी कर सकते हैं, डिसअग्री भी कर सकते हैं। ओके। सिंस मैं उनकी ऑडियंस नहीं हूँ, तो शायद मुझे बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक लगती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो जब 2017-18 के बाद एक नई ऑडियंस आई, वो ऑडियंस का जो पहला इंटरेक्शन था, उनका पहला इनकाउंटर था, वो टिकटॉक से हुआ था। ओके। और टिकटॉक पे किस तरह का कंटेंट होता था पाकिस्तानी टिकटॉक पे। ओके। तो जब वही ऑडियंस, जब उनको यूट्यूब का पता चला, तो वो वही चीज़ एक्सपेक्ट कर रही थी लॉन्ग फॉर्मेट में यूट्यूब पे। तो वो जो उनको देखने वाली ऑडियंस है, उनके लिए वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है कि बंदा 15 मिनट स्लो में भागता ही जाए और शर्ट भी फाड़े, सब कुछ फाड़े, फिर बाद में आपकी भी फाड़े, और ये तो ऐसा पता नहीं अवाम को क्या चाहिए। बट जो ऑडियंस जो थी उनके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बट शायद जो हमारी ऑडियंस है, जो हमें देखती है, वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज करती है, इस तरह की चीज़ों को, क्योंकि देखें एट द एंड पूरी आपकी प्राइवेसी आपकी रही नहीं कहीं भी, और ये खुद भी वो एडमिट करते हैं।